Good morning, students. This is your physics class. So, class 11th. जैसा कि आप लोग पहले भी कर चुके हैं 2 लेक्चर्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये हम कर रहे हैं और इसका लिए लेक्चर नंबर 3 आज हम करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम बताते हैं कि इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट किए हैं, उन लेक्चर्स में हमने क्या किया है। स्टार्टिंग में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा, फिर प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बताया, और उसके बाद फिर बताया था कि आई और डेल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन एंगल के बीच में जो कर्व बनता है उसको दिखाया है बना के। और इसके बाद में फिर हमने करा था रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ए एंड डेल एम, राइट स्टूडेंट। इस बीच ही हमने बताया था कि मिनिमम डेविएशन क्या होता है, और उसके बाद एक रिलेशन आया था कि डेल एम इजकल टू, जब हमारा प्रिज्म थिन है उस कंडीशन में डेल एम इजकल टू क्या आया था, वो हम देखते हैं यहाँ पर n-1 इंटू ए, ये ऊपर फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये लास्ट क्लास में हमने किया था। अगर किसी का ये पोर्शन छूटा हुआ है तो वो ग्रुप पर जाकर पहले 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकता है और अपने नोट्स तैयार कर सकता है। आज हम करते हैं स्टार्टिंग डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो स्टूडेंट्स, ये डिस्पर्सन क्या होता है, किसी लाइट के, हम कहते हैं वाइट लाइट की बात करते हैं। तो वाइट लाइट में जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि वाइट लाइट के अंदर हमारे 7 कलर्स प्रेजेंट हैं, और ये कलर्स जब हम किसी मीडियम में जैसे प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो ये सारी जो हमारे कलर्स हैं इनके पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है और पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से जब ये एंटर करते हैं प्रिज्म के अंदर तो ये सारे कलर्स अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो अगर हम डेफिनेशन इसकी बोलें तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट fall on a prism, it split into the rays of its constituent colors. This phenomena is called dispersion of light. Right students? तो ये डेफिनेशन जो आपको दिखाई गई है, इस डेफिनेशन को आपको नोट करना है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, when a beam of white light falls on a prism, जब भी कोई वाइट लाइट हम किसके ऊपर पहुँचाते हैं, प्रिज्म के ऊपर फॉल कराते हैं, तो इट स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, इनटू द रेयर रेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी इसके अंदर जो कलर्स प्रेजेंट है वो सारे कलर्स में अलग अलग वो स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि वाइट लाइट के बाद ये कलर्स, अब इन कलर्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से बना हुआ है। जो रेड सबसे ऊपर है उसका डेविएशन सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वायलेट कलर। तो ये यहाँ पे हमने लिखा विबग्योर के अकॉर्डिंग, वी वायलेट, आई इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स इस तरह से जहाँ पर स्प्लिट हो जाते हैं उसी को हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं इस डिस्पर्सन का रीज़न क्या है। अगर हम इस रीज़न की बात करें तो अब ये भी बताया कि जो हमारे कलर्स हैं, रेड, येलो या वायलेट, जो भी कलर्स हैं, इन सब की अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ है। तो ये सारे कलर्स जब हमारे ग्लास के अंदर एंटर होते हैं तो ये अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो उस कंडीशन में ये कलर्स अपने साथ वाले कलर से अलग नज़र आने लगता है। तो रीज़न मैंने यहाँ लिखा हुआ है, द रीज़न फॉर द डिस्पर्सन इज दैट इन मटेरियल मीडियम यहाँ पे क्या है, ग्लास क्या है, प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म किसका बना हुआ, ग्लास का। तो इन मटेरियल मीडियम द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे लिखा है द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जब ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने वेवलेंथ, तो ये डिफरेंट वेवलेंथ सभी कलर्स की है। तो ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड्स, अब ये सारे जो हमारे कलर्स हैं वो अलग अलग स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। तो इन ग्लास द स्पीड, अब यहाँ पे कहा कि किसकी स्पीड ज़्यादा है और किस कलर की स्पीड कम है। तो मैंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि इन ग्लास
द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम while the speed of red light is maximum। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? रेड कलर की, और वायलेट कलर की सबसे कम स्पीड है, लेकिन कहाँ पर? गिलास के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हमें पहले से फॉर्मूला अगर आपको याद है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। वो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला देखो इधर नीचे ये लिखा हुआ है, n इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वी क्या है? v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, इन अ गिवन मीडियम। ग्लास के अंदर जो हमारी लाइट की स्पीड है वो v है, और किसके हम लिख रहे हैं रेस्पेक्ट में n इक्वल टू सी अपॉन वी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो जाता है, और अगर वेलोसिटी कम है किसी भी कलर की उस मीडियम के अंदर तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा द ग्लास इन द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज़ मिनिमम। अब वायलेट लाइट की जो हमारी स्पीड है वो कम है, तो उस कंडीशन में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट लाइट। तो वायलेट लाइट के लिए यहाँ पर जो हमारा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी स्पीड मिनिमम है, राइट। तो यहाँ पे इसे नोट करेंगे कि एन वी इज ग्रेटर देन एन आर। तो ये हमारा डिस्पर्सन है, इसको आप नोट करिएगा, डायग्राम बनाइए और इसकी डेफिनेशन लिखिएगा और साथ में रीज़न ज़रूर डालिएगा। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर डिस्पर्सन। तो हेडिंग डालेंगे और इसे हम क्या करेंगे, पॉज करके ये डेफिनेशंस को नोट करते हुए चलेंगे अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? तो एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में हम अगर देखें तो जो हमारे कलर्स अभी हम दिखा रहे थे 7 कलर्स, उन 7 कलर्स में हम क्या करते हैं, केवल स्टार्टिंग का और लास्ट का 2 कलर हम यहाँ पे ले रहे हैं, रेड एंड वायलेट, राइट। तो अब ये जो रेड और वायलेट कलर हैं, इन कलर का जो बीच में, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। कैसे देखेंगे, देखो डायग्राम देखिए यहाँ पर, ये हमने प्रिज्म स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ABC। अब इस प्रिज्म के अंदर आप देखो, ये हमने बनाया प्रिज्म ABC पहले बनाया, ठीक है, ये इस तरह से। अब इस पर हमने लाइट इंसिडेंट कराई, वाइट लाइट, ये वाइट लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, और इस पर देखिए यहाँ पर रेड कलर कम डेविएट करता है और वायलेट कलर ज़्यादा डेविएट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेड एंड वायलेट, राइट। अब यहाँ पर ये अगर हम इस वाइट लाइट को ये कहते हैं कि अगर लाइट डिस्पर्स नहीं करती, अगर लाइट हमारी डेविएट नहीं हो रही होती तो उस कंडीशन में सीधी चली जाती, और सीधी जाती तो वो किस तरफ जाती, वो ऐसे चली जाती है आगे की तरफ, जो हमने डॉटेड में यहाँ शो करा हुआ है। तो लाइट कितना डेविएट करती है रेड कलर के लिए, उसका एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या लिया, डेल आर, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल आर। और वायलेट लाइट कितना डेविएट होती है उसके लिए हमने एंगल क्या लिया, डेल वी, यहाँ पे शो किया हुआ है डेल वी डेल आर, ठीक। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन क्या है। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी 2 कलर्स, 2 अलग अलग कलर्स रेड एंड वायलेट लिए, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी 2 कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या हुआ, द एंगल है ये, एंगुलर की बात कर रहे हैं तो एंगल की बात होगी। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज ऑफ एनी 2 कलर्स इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन दोज कलर्स। तो ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है। इसके बाद हम देखेंगे फिगर में। अब ये जो यहाँ पर शो करा हुआ है ये कौन सा एंगल है वो, अब देखिए वायलेट कलर और रेड यहाँ दिख रहे हैं आपको। अगर ये कलर्स को हम पीछे डॉटेड में हटा दें, ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये डॉटेड लाइन में पीछे हटाया हुआ है, तो अगर हम बैक साइड में इसे हटाते हैं तो यहाँ डायग्राम में डॉटेड में शो करके O पॉइंट पे मिलती हैं।
तो ये जो बीच का एंगल है ये थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, राइट। तो लिखा इन फिगर द एंगल थीटा इज द एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर। क्लियर, डायग्राम समझ आया। अब आगे चलते हैं। अब इसको हमने जो डेविएशंस हमने लिखे थे यहाँ पे डेल आर डेल बी, यहाँ पे लिखा डेल आर क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड रे, डेल बी का एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट रे। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या हुआ, दोनों एंगल्स को देखो, यहाँ पे डेल बी में से अगर डेल आर को माइनस कर दें तो बीच का एंगल हमें पता चल जाएगा ये वाला एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस एंगल को हमने पता किया, कैसे पता किया, डेल वी से डेल आर को माइनस कर दिया, तो दिस एंगल इज एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये फॉर्मूला तो हमने फाइंड कर लिया डेफिनेशन के थ्रू। अब हम कहते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल में कभी आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है रेड कलर का या वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, प्रिज्म एंगल हमें दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड कीजिए, तो उस कंडीशन के लिए हम इस फॉर्मूले को फाइंड करते हैं। तो क्या करें, लेट एन आर एंड एन वी, एन आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर द रेड कलर, एन वी क्या है, वायलेट रे के लिए है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमने यहाँ पे पहले से नोट मान लिए हैं। तो इससे पहले अभी लास्ट क्लास में करा था कि डेल इजकल टू एन माइनस वन इंटू ए, ये फॉर्मूला आया था, डेल एम लिखा था बल्कि इसमें, ये कब के लिए था, ये मिनिमम डेविएशन है किसी भी थिन प्रिज्म के लिए। किसके लिए था, थिन प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें, यहाँ करनी लगाते हैं हम, यहाँ पे एन वी एन माइनस वन इंटू ए। अब एन यहाँ पर क्या है, रेड कलर के लिए एन आर माना है, वायलेट कलर के लिए एन वी माना है, डेविएशन क्या है, डेल आर और डेल वी, दोनों की वैल्यूज़ हमने देखा। एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर फ्रॉम डेफिनेशन। तो डेल वी की वैल्यू पुट करते हैं, डेल आर की वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर दोनों में से ए कॉमन लिया, इस ए कॉमन को लेके यहाँ पे वन प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाते हैं। तो फाइनली हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या आया, थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए। ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एन वी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट रे, एन आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड रे, एंड थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन। तो ये हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन और है, उसको हम और करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्पर्सिव पावर। अब ये डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, इसे और समझते हैं। अब देखिए, ये हमने इससे पहले पढ़ा था अभी एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर क्या है, अभी दो कलर यहाँ पे दिखाए थे लाइट के, वायलेट और रेड। अब इनका एक बीच में भी एक कलर और भी इसके अंदर है, तो कोई एक मीन रे लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने लिया येलो कलर को, जो कि मीन एन की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो बीच की मध्य की वेव जो है वो हमारी है येलो कलर। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू ए थिन प्रिज्म, ठीक है, जैसे पहले करा, व्हाइट लाइट पास करा दे थिन प्रिज्म से, द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड किया थीटा, थीटा क्या था, डेल वी माइनस डेल आर, ओके। एंगुलर डिस्पर्सन का रेशियो किसके साथ, बिटवीन द वायलेट एंड रेड रेज, ये तो हमारा एंगुलर डिस्पर्सन यहाँ तक हो गया, एंड द डेविएशन सफर्ड बाय ए मीन रे। अब ये मीन रे हम यहाँ पे लिखा है, मीन मतलब जो बीच की कोई रे है, वो यहाँ पे हमने ली है येलो कलर की रे, is called the dispersion power of material of the prism. This is the definition of dispersion power. तो क्वेश्चन आता है कई बार, डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन कीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जैसे हमने लिखा था रेशियो, तो डिस्पर्सिव पावर क्या है, रेशियो। डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ये हमारा ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर। डेल आर क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन है, किसका, वायलेट और रेड के लिए। तो एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन डेविएशन किसमें, येलो कलर के लिए, तो डेविएशन डेल वाई लिया,
तो डेफिनेशन से अगर हम देखते हैं फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, दिस इज द डिस्पर्सिव पावर। फिर पहले की तरह हम यहाँ पे करते हैं, अगर यही फॉर्मूला हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे पहले किया, डेल थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वी माइनस एन आर इंटू ए, राइट। आगे द एंगल ऑफ डेविएशन, अब येलो कलर के लिए देखें यही फॉर्मूला, तो डेल इज इक्वल टू एन वाई माइनस वन इंटू ए, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन एन वाई माइनस वन इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ए को कैंसिल करने के बाद जो फार्मूला आया ये हमारा फाइनल फार्मूला आया, ओमेगा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। तो अगर क्वेश्चन में हमें ये तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं अलग अलग कलर्स के लिए, तो उस कंडीशन में हम डिस्पर्सिव पावर को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चल रहे हैं। हर एक डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है 12th एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग इन डेफिनेशंस को राइट कीजिए अपनी नोटबुक में और साथ साथ लर्न भी करते चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।